Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. और हम अपनी शुद्धता के लिए, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो जो कुछ मेरे स्मरण में है, मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ अपनी शुद्धि के लिए। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं उनके। तो मुख्य मुख्य जो ये है कि हमने देखा कि कैसे श्रील जो मध्वाचार्य जी जो थे, अगर हमारे संप्रदाय में देखें हम लोग, तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को ज्ञान दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य जी को ज्ञान दिया। तो अब हम लोग देखेंगे संप्रदाय में और भी जब आगे जाएंगे हम लोग, तो एक माधवाचार्य है। तो माधवाचार्य अलग हैं और ये जो मध्वाचार्य हैं ये अलग हैं। तो उनका जो नाम है वो भी हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर में सुन रहा था मैं। तो उसमें वो कहते हैं मध्वाचार्य का मतलब क्या है। तो हम लोग जानते हैं मधु, मधु का अर्थ है हनी, यानी क्या बोलते हैं उसको, मधु ही बोलते हैं और कहीं भी नहीं उसको हनी, मध बोलते हैं, मधु बोलते हैं। और वो कहते हैं ध्व यानी हरि की कथा। तो जो हरि की कथा का जो मध है या मधु है, वो उनके आचार्य थे श्रील मध्वाचार्य। तो ये जब मैंने सुना एक्चुअली बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माधवाचार्य तो हम लोग जानते हैं, माधव जो है वो भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। और मध्वाचार्य यानी मधु जो है, भगवान के हरि की कथा का जो मधु प्रसारित करते हैं वो मध्वाचार्य। तो ये जो मध्वाचार्य जी जो थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आचार्य थे। और काफी उन्होंने, जैसे शंकराचार्य जी ने काफी पूरे भारत में भ्रमण करके सारे भारत में उन्होंने अद्वैतवाद का प्रसार किया था। तो हम लोग जानते हैं वो भी साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, लेकिन वो उसका अलग कारण था, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये भगवान की इच्छा थी, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो वैसे ही मध्वाचार्य जी जो थे, उन्होंने फिर इस अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए सारे भारत भर में, सारे लेंथ ब्रेड पूरा भारत में घूम घूम के उन्होंने काफी इस द्वैतवाद का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया उन्होंने काफी। और कहते हैं कि वो मतलब स्पिरिचुअली तो स्ट्रांग थे ही, और वो काफी फिजिकली भी स्ट्रांग थे। उनका काफी सारी लीलाएं हैं। तो एक अमोघ लीला प्रभु जी का एक मैं क्लास में सुना था। मतलब जस्ट हम बोलते हैं ना, अचिंत्य है उनका जो शक्ति था, हम लोग सोच नहीं सकते। तो वो जब कथा कर रहे थे एक बार, तो एक उनके द्वेषी बहुत थे, क्योंकि उस समय अद्वैतवाद काफी काफी उसका प्रचार था उसका। तो कोई द्वेषी था, वो बोलता, "हाय, बंद करो कथा, अभी बंद करो।" तो मध्वाचार्य जी बोले, देखो ये तो सततम कीर्तयन्तम, भगवान की है, हरि की कथा है, ये हमेशा चलती रहती है। हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये तो नहीं रुकेगा, आपको जो करना है करो। तो वो आदमी जो था वो तुरंत गया और 60 लोगों को लेके आया।
और उन्होंने मध्वाचार्य जी की गली में रस्सी डाल के मतलब फांस बना के 30 लोग लेफ्ट में 30 लोग राइट में और पकड़ के खींच रहे थे जोर से, पूरा मतलब जोर लगा के। जस्ट इमेजिन अगर एक आदमी कोई गले में ऐसा फांसी डाल के अगर खींच रहा है तो उसका क्या हालत होगा। ये तो 60 लोग, 30 लोग लेफ्ट में 30 लोग राइट में पकड़ के जोर से खींच रहे थे। और इतना मतलब खींच के पहले मतलब इतना थक गए वो लोग बुरी तरह, पसीना पसीना से तरबतर होके एकदम गिर गए जमीन नीचे। तब मध्वाचार्य जी बोले, भाई चलो आपका सब काम हो गया, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, प्लीज गो फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से, मुझे हरी कथा करने दो। और एकदम कूल होके वो अपना जो मतलब इतना आराम, मतलब उनको पता भी नहीं चला कि 60 लोग उनका गला दबा रहे। ही वाज सो पावरफुल। और कई उनकी शक्ति की कथाएं हम देखते हैं, जैसे जो एक एक साहूकार था जिसका नाव जो था वो समुद्र में डूब रहा था, तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी नाव बचा लो, और फिर भगवान ने उसका रक्षा करके उसको तट पे लाया। तो मध्वाचार्य जी उनसे मिले, तो वो बोले कि आप जो कहेंगे मैं देता हूँ। तो फिर उनके पास एक बड़ा एक चंदन का एक बड़ा लॉग था, मतलब काफी बड़ा, जो 30 या 40 लोग मिलकर उठा सकते हैं, ऐसा इतना बड़ा लॉग था वो मध्वाचार्य जी अकेले अपने ऐसे कांख में दबा के वो अकेले निकल पड़ते थे। जस्ट इमेजिन वो कितने पावरफुल थे। तो ऐसे भी कहते हैं कि इनके वो साक्षात वायु और भीम के जो थे वो उनके अंश थे, वो इसके लिए भी उनमें इतना शक्ति था, इट वाज सो पावरफुल। तो बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली फिजिकली बट स्पिरिचुअली भी काफी जो थे काफी स्ट्रॉन्ग आचार्य थे वो। और इस ग्रेस अमरिंद्र प्रभु जी के क्लास में वो कहते हैं कि आप लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला तो सुना ही होगा, 10वें स्कंद में जो आता है। सबको पता है ब्रो कैसे ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और वो भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले अरे ये कैसा भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो छोटे बाल बाल के साथ खेल रहा है, और बच्चे जो है अपना झूठा जो है इसको खिला रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकता है। तो वो उस स्टोरी में नहीं जाएंगे, वो तो उनको वो मोहित हो जाते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें वो कहते हैं, अमरिंदर प्रभु जी कहते हैं कि ये जो आई थिंक 12वां या 13वां या 13th या 14th चैप्टर है वो, ये दो। तो बोलते हैं इस पे श्रील मध्वाचार्य जी का कोई कमेंट्री नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी जब भागवतम लिख रहे थे तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, कि प्रभुपाद ऐसा कैसे है कि मध्वाचार्य जी जो है हमारे आचार्य है, हमारे गुरु हैं, तो कैसे उन्होंने मतलब इस 2 अध्याय पे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी कमेंट्री नहीं, एक लाइन नहीं लिखा उन्होंने, व्हाई इज दैट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपना परंपरा देखो वो कहाँ से शुरू होता है, बोलते ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से फिर मध्वाचार्य जी आते हैं, और मध्वाचार्य जी के नीचे फिर गौड़िया जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो बोलते हैं कि अगर उस लीनिएज में देखें तो मध्वाचार्य जी के गुरु साक्षात ब्रह्मा जी हैं, तो वो अपने गुरु के बारे में कैसे कमेंट्री लिख सकते हैं कि वो कैसे विमोहित हो गए। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा कि वो कैसे मोहित हो गए या कुछ, मतलब एक लाइन भी नहीं बोला उन्होंने। तो वो बोले कि नहीं, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं ब्रह्मा जी के बारे में कुछ बोल बोल पाऊँ। तो ये पॉइंट मैंने जब सुना तो मुझे बहुत एकदम ऐसा अंदर एकदम ऐसा चुभ गया, ऐसा एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट था, मतलब एकदम ऐसा कि कभी कभी हम मतलब मैं भी मूर्खतावश कभी कभी ब्रह्मा जी के बारे में ऐसे कभी मतलब अभी तो नहीं लेकिन पहले सोचता था कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए, ब्रह्मा जी कैसे अपने पुत्र के प्रति आकर्षित हो गए। लेकिन जो भी हो, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो हमारे आचार्य हैं हमारे,
हमारे गुरु हैं और हम उनके लिनेज में आते हैं, तो उनके ऊपर हम शंका नहीं कर सकते, ये हमारा गुरु ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो कभी-कभी हमारे जो गुरु हैं वो हमको अपने कभी-कभी एक्शंस से भी हमको सिखाते हैं। तो वो भगवान के ही मतलब वो भी परम वैष्णव हैं, भगवान के पहले शिष्य हैं और एक तरह से देखा जाए तो अ वो भी 12 महाजनों में से आते हैं। तो वी कैनॉट डाउट हिज सैंक्टिटी, उनका प्यूरिटी को हम लोग डाउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और यही जो मूड था, ये श्रील मध्वाचार्य जी का था और इसलिए उन्होंने एक भी उन्होंने एक हाँ 13वां और 14वां अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला का, तो उन्होंने बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं कहा उन्होंने। एंड दैट शुड बी अवर मूड कि जब ब्रह्मा जी के बारे में कभी भी आए तो वी शुड बी वेरी respectful to that personality because he's our acharya, he is परम वैष्णव, he is क्या बोलते हैं 12 महाजनों में से एक है जिनसे हम शिक्षा लेना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सो ये मुझे एक बहुत ही है ना एकदम ऐसा बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा, तो आई थॉट आई विल शेयर। तो ऐसे ऐसे थे श्रील मध्वाचार्य जी की, मतलब वो कभी अपने गुरु के बारे में कुछ मतलब कमेंट तो छोड़ो, सोचते भी नहीं थे वो ऐसा। तो दैट इज हाउ शुड बी, मतलब एक वैष्णव जो होता है, वैष्णव इज ऑलवेज हम्बल। वो कभी गुरु और आचार्य तो जाने दो, अपने सीनियर्स के बारे में भी कभी वो ऐसा ये नहीं सोचता कि अरे ऐसे इसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने वैसे कैसे कर दिया। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग को हमेशा अपनी त्रुटि देखनी चाहिए, ये हम लोग सीख सकते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम दिस कि हमको अपनी त्रुटि देखनी चाहिए, ना कि दूसरों की त्रुटि देखनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। और भी बहुत सारे उनके जीवन के हैं कि कैसे उन्होंने जो है श्री कृष्ण जो मठ है, उडुपी मठ है, उन्होंने उसका स्थापना किया। एंड उनका वहाँ पे जो है उनका जो घर भी है, उनका समाधि है, अपने सर्वदेव प्रभु उडुपी से पास से हैं। तो रिक्वेस्ट, उनको ज़्यादा पता होगा इसमें, तो रिक्वेस्ट हिम टू से समथिंग। तो आई विल स्टॉप हियर, और बाकी और भी किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है उनके बारे में तो विल डू दैट। हरे कृष्णा। श्रील मध्वाचार्य जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर बहुत अच्छे से प्रभु आपने श्रील मध्वाचार्य जी के बारे में बताया प्रभु। सो जैसे कि आज उनका अपीयरेंस डे है प्रभु, सो एज ऐसे आचार्यों के अपीयरेंस डे के टाइम समय अगर हम उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। जैसे आपने बताया कि वी शुड ग्लोरीफाई देम। तो प्रभु जैसे आपने इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुना था प्रभु, सो आई आल्सो हर्ड, सो आई टेकन 2-3 पॉइंट प्रभु फ्रॉम दैट। सो मैं प्रभु जी वही शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु, श्रील प्रभुपाद की जय। सो जैसे देखते हैं कि हम अगर भगवत गीता में पढ़ते हैं तो हम जो गुरु शिष्य परंपरा में हम देखते हैं तो उस गुरु शिष्य परंपरा में श्रील मध्वाचार्य जी का नाम आता है बिकॉज वी आर फ्रॉम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे गुरु है जो जिनकी वजह से हम आज भक्ति कर रहे हैं प्रभु। एंड वी आर गेटिंग ऑल दिस नॉलेजेस फ्रॉम श्रील मध्वाचार्य जी। सो श्रील मध्वाचार्य जी के बारे में मैंने जो कुछ सुना है प्रभु, जो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि जब उनके पिता जो नारायण भट्ट जी और उनकी जो वाइफ जो थे, तो बिफोर दे श्रील मध्वाचार्य जी के पहले उनको दो बच्चों का जन्म हुआ था, तो दे इमिडिएटली डाइड। फिर नारायण भट्ट जी और
उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कम से कम 12 साल उन्होंने तपस्या किया एंड देयर इन दैट 12 years वो सिर्फ वो दूध में दे आर टेकिंग ओनली मिल्क्स दैट टाइम। और जब 12 साल हुआ सो देयर इज वन टेम्पल कॉल्ड अनंतेश्वर वेर बलराम जी का ये टेम्पल था। तो उन्होंने बलराम जी को प्रसन्न किया एंड हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि जब बलराम जी प्लीज्ड हुए तो उन्होंने वायुदेव को आग्रह किया कि आप इनके गर्भ में जाइए करके उन्होंने आग्रह किया। सो श्रील मध्वाचार्य जी वायुदेव के ही अवतार है, ऐसा हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे। एंड देर आर सम पास टाइम्स ऑल्सो देर, जहाँ पे श्रील मध्वाचार्य जी का एक पास टाइम्स ये था कि जैसा प्रभु जी आपने बताया कि एक मिनट, मैं उसको कॉल करता हूँ प्रभु को, शायद उसका गलती से। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु, मेरा वो नेटवर्क इशू हो गया था। तो जैसे कि प्रभु आपने बोला था कि श्रील मध्वाचार्य जी इज सो पावरफुल। तो देयर इज वन इंसिडेंट हैपन कि एक समय जब मध्वाचार्य जी बहुत छोटे थे और उनका बचपन का नाम वासुदेव था। तो वासुदेव जी बहुत जब छोटे थे तो ही वॉज क्रॉलिंग, मतलब क्रॉल करके चलते थे उस समय। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मतलब कोबरा जो सांप है वो उनको डसने के लिए आया। तो जब वो डसने के लिए आया तो इमिडिएटली उन्होंने, एक पत्थर सामने था, उस पत्थर को उस पत्थर के ऊपर उस सांप को उसके ऊपर पैर रख दिया, उस सांप के ऊपर पैर रखा और जो वो सांप पूरा वो इतना मतलब पूरा पत्थर को चिपक गया। तो वो जो पत्थर है अभी भी इज देयर इन दैट टेम्पल, जहाँ पे वो अभी भी वो छवि है वो सांप का कि उन्होंने किस तरह से वो उस सांप को कुचला वहां पे। सो इन दैट वी कैन सी, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मतलब इतने छोटे जो मध्वाचार्य जी वासुदेव वो इतने पावरफुल थे। एंड तो ये एक बता रहे थे। और एक दूसरा एक लीला ये था कि जब नारायण भट्ट जी बहुत कर्जे में जब डूब गए थे, ही वॉज मतलब उन्होंने बहुत सारे जगह से उन्होंने उधारी लिया हुआ था। सो ये जो उधार जो दिए हुए सब घर पे आके उनसे पैसे पूछते थे कि भाई हमारा जो पैसा है आप वापस करिए करके। सो ही वॉज वेरी अपसेट, नारायण भट्ट जी बहुत अपसेट हो गए थे, मतलब कैसे इनको उनकी उधारी चुकाए हम। तो जब वासुदेव जी जब आए और उन्हें पूछा कि अपने पिताजी से कि आप क्यों इतने दुखी हो, तो नारायण भट्ट जी सब उनको बताया कि ये सब सिचुएशन हुआ है। तो वासुदेव जी फिर बोले कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अरेंज कर दूंगा, ऐसा करके वासुदेव जी ने कहा। एंड तो वासुदेव जी अपने घर के पीछे देयर इज वन टैमरिन ट्री वाज देयर, मतलब इमली का जो झाड़ जो है उसमें से उन्होंने कुछ टैमरिन के जो सीड्स है उसको लेके जो कर्जदार है उनके हाथों में रखा। तो जब कर्जदारों ने वो टैमरिन के सीड को देखा तो वो जो टैमरिन के सीड थे वो गोल्ड कॉइन में बदल चुके। तो इस तरह से ये भी एक मतलब लीला है कि हाउ पावरफुल श्रील मध्वाचार्य जी
देयर इज वन मोर इंसिडेंस, प्रभु जी बता रहे थे कि हाउ ही वाज, मतलब जैसे हमने वो प्रभु जी ने जैसा बताया कि दैट मध्वा एंड व मीन्स नॉलेज, मतलब इतने वो इंटेलिजेंट थे, इतना उनके अंदर नॉलेज था. सो व्हेन ही वाज इन गुरुकुल, जब मध्वाचार्य जी गुरुकुल में थे, तो जब भी स्कूल में जब भी टीचर सब पढ़ाते थे, तो वो एक जगह पे बैठते नहीं थे. ही वाज सो नॉटी दैट वो भागते थे, इधर इधर खेल कूद करते थे. तो जो टीचर थे वो बहुत परेशान हो चुके थे मध्वाचार्य जी से, मतलब वासुदेव जी से बहुत परेशान थे. तो वो हमेशा वासुदेव को बोलते थे कि आपके पिताजी जो थे इतना मेहनत करके आपको स्कूल में लाए ताकि आप अच्छे से पढ़ो, बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ खेल कूद में आपका ध्यान है. तो फिर वासुदेव जी ने कहा कि नहीं, मेरा पूरा ध्यान आप पढ़ाई के ऊपर है, मुझे सब कुछ याद है. तो फिर उन्होंने बोला कि आपको प्रूफ करना है, आप वो बोले कि आपको प्रूफ करके दिखाओ. क्या वासुदेव जी ने पूछा उनके टीचर से. तो उन्होंने ए टू जेड जो भी कुछ उनके टीचर ने उनको सिखाया, जो भी कुछ बताया, उन्होंने सब कुछ उनको वापस उनको रिपीट किया, और जो कुछ उनको आगे सिखाने वाले हैं वो भी उन्होंने रिपीट किया. तो इससे वो जो स्कूल के टीचर थे इतने वो मतलब ये हो गए कि मतलब ऐसा कैसा, मतलब इतना ये इंटेलिजेंट जो वासुदेव जी थे. तो टीचर ने कहा कि अभी आपको गुरुकुल की जरूरत नहीं, आप घर पे चले जाए. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट है श्री मध्वाचार्य जी. सो दैट मतलब ये पास्ट टाइम्स मैंने हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु जी से सुना था कि हाउ ही वाज पावरफुल एंड इंटेलिजेंट. तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ. प्रभु हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री मध्वाचार्य जी अपीरेंस डे की जय. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you, Prabhu. Sanatan Prabhu, you want to share something? I think हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और कल मिलते हैं हम लोग कल सुबह जपा के लिए, और उसके बाद में फिर भागवतम की सेवा के लिए. तो स्टॉप हियर. श्री मध्वाचार्य अपीरेंस डे महामहोत्सव की जय.